जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान। आज हम मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी की चर्चा करेंगे। उनकी कथा का पठन और श्रवण करेंगे। तो कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है, इसका क्या फल होता है और क्या महत्व होता है, वो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान कहने लगे कि तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल भोजन करके अच्छी तरह से दातून करें और मुख को साफ करें ताकि मुंह में कोई अन्न कण न रह जाए, क्योंकि दूसरे दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे। तब युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिव जी से अपने दुख का सब कारण तथा दैत्य का वृत्तांत कहा और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। तब शिव जी कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल भी आप ही हैं। आप सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग पर विजय कर हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भाग रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? जिसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है, किसके आश्रय तथा उसका स्थान कहाँ है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान के वचन सुनकर इंद्र कहने लगे, हे सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगर में नाड़ीजंग नामक एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार करके सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है, सबसे अजेय है।
हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर उनकी ओर दौड़ा। भगवान ने उनको आते देख सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीर को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूढ़ ही जीवित बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वह उसके लिए पुष्प के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी वह युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध लगातार चलता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए वे उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसमें एक ही द्वार था। भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचार करने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया और जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्हें मूढ़ दैत्य का कटा हुआ सिर व कन्या दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दिए। तब भगवान ने उस कन्या से पूछा कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए उसको किसने मारा है? तो वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मारा। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी काम किया है, अतः अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब देवी कहने लगी कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को ही जाएंगे, क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों में प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से अधिक होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर,
सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है या सुनाता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह कई वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है। वहाँ भी उनको पूजन होता है और वह पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य महात्म के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये उत्पन्ना एकादशी की कहानी पढ़ी। आप सब भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण।